मैं आज आप सबको इस बात के लिए संकल्प दिलाने आया हूं कि ये कार्यालय मात्र नहीं है, ये एक भवन नहीं है, ये हम सबको एक संकल्प लेने का स्थान है जहां हम अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज के दिन इस पावन धरती पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस निजाम को जो गुलामी से मुक्ति दिलाया है, मैं आज उनको भी याद करना चाहता हूं और कहीं न कहीं उनको नमन करता हूं। आज के अवसर पे जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इस देश की सेवा के लिए, इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए कैसे हम एक सूत्र में एक साथ भारत को आगे लेके चले, इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन आज हम मानते हैं कि जो तेलंगाना 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी का केवल 2 सांसद हुआ था, उसमें से एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना प्रदेश का था। और मैं मानता हूं जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की है, मैं मानता हूं कहीं न कहीं वो इस आंकड़े को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही अगर 2 सीट भी अगर पूरे देश में मिली थी तो उसमें 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की थी मित्रों। और मुझे मालूम है तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही समर्पण भाव से काम किया है। मैं उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस लंबे कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कमल को हमेशा खिलाने के लिए संघर्ष किया, परिश्रम किया, अपना बलिदान दिया, मैं आज उनको भी याद करता हूं, स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और स्पष्ट रूप से उन विपक्ष के साथियों को जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1980 से जिस सेवा भाव से लगा है, आने वाले वर्षों में तेलंगाना के एक-एक मोहल्ले, एक गांव और कस्बे से भी भाजपा का कमल खिलेगा मित्रों। क्योंकि मुझे मालूम है हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे देश में अपने पार्टी के विचारधाराओं को, पार्टी के सेवा और समर्पण के भाव को लेकर जनता की सेवा की है। हम जानते हैं पूर्व के कालखंडों में कई बार हमें जो हम उम्मीद करते थे वो आंकड़ों की जीत नहीं मिली है, पर हमें मालूम है कि आज देश का एक एक प्रांत धीरे धीरे भाजपामय हो रहा है, भगवामय हो रहा है मित्रों। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना में भी पूरा भगवा का वातावरण होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा मित्रों।